नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट घोषित, शक्ति दुबे ने किया रैंक 1 हासिल। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रयागराज की शक्ति दुबे ऑल इंडिया टॉपर बनी है। कुल 1009 कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल हुआ है। मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर रिलीज की गई है। अब खबर विस्तार से। यूपी के प्रयागराज की शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया टॉप किया है। शक्ति ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है। परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। वो प्रयागराज के मामा भांजा तालाब नैनी के रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम देवेंद्र दुबे है। वहीं ऑल इंडिया रैंकिंग में 2 नंबर पर हर्षिता गोयल है। हर्षिता मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं। कई वर्षों से गुजरात के वडोदरा में रह रही हैं। हर्षिता का जन्म हरियाणा में हुआ है। इसके बाद परिवार गुजरात के वडोदरा में आ गया। यहीं वो बड़ी हुई हैं। क्वालिफिकेशन से वो एक सीए हैं। हर्षिता थैलीसीमिया और कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए अहमदाबाद में बिलीव फाउंडेशन के साथ काम कर चुकी हैं। वहीं रैंक 3 अर्चित पराग डोगरे ने वीआईटी वेलोर में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक की डिग्री ली है। उनका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलॉसफी था। वहीं रैंक 4 मार्गी चिराग शाह गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त मार्गी ने समाजशास्त्र को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर चौथा स्थान हासिल किया है। वहीं रैंक 5 आकाश गर्ग कंप्यूटर विज्ञान में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री रखने वाले और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली से इंजीनियरिंग करने वाले आकाश गर्ग को वैकल्पिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ 5वां स्थान मिला है। वहीं रैंक 6 की बात करें तो कोमल पुनिया उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा में 97% मार्क्स हासिल कर जिले में टॉप किया था। इसके बाद उन्होंने आईआईटी रुड़की से बीटेक किया है। वहीं रैंक 7 की बात करें तो आयुषी बंसल ने यूपीएससी 2023 में 97वीं और 2022 में 188वीं रैंक हासिल की थी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। माँ और पिता दोनों एलआईसी में काम करते थे। 10 साल की उम्र में जब वे 5वीं क्लास में थी तो उनके पिता का निधन हो गया था। आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए वो दिल्ली आ गई थी। यहाँ मैकेजी एंड कंपनी में काम किया। 2022 में जॉब क्विट करके यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन शुरू की। रैंक 8 राजकृष्ण झा बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले। उनकी स्कूलिंग नेपाल में जापा डिस्ट्रिक्ट में हुई। बिहार बोर्ड से 12वीं की पढ़ाई के बाद मोतीलाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। फिर साल 2018 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ज्वाइन किया। अभी कोल्हापुर में कार्यरत थे। वहीं रैंक 9 आदित्य विक्रम हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने एनआईटी इलाहाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी को मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा था। वहीं रैंक 10 की बात करें तो मयंक त्रिपाठी यूपी के कन्नौज से हैं। मयंक ने अपने पहले अटेम्प्ट में 337 रैंक हासिल की थी। इस बार अपने दूसरे अटेम्प्ट में उन्हें 10वीं रैंक मिली है। इससे पहले उनका चयन यूपी पीसीएस के तहत डीएसपी के पद पे हुआ था। उनके पिता कलेक्ट्रेट में प्रधान सहायक हैं। वहीं टॉप 25 कैंडिडेट्स में 11 महिलाएं और 14 पुरुष। यूपीएससी टॉपर्स के टॉप 5 में 3 लड़कियों ने जगह बनाई है। वहीं टॉप 10 में 4 लड़कियां शामिल हैं। यूपीएससी ने कहा कि टॉपर्स ने आईआईटी, एनआईटी, वीआईटी, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, विज्ञान, कॉमर्स, मेडिकल साइंस और आर्किटेक्ट में ग्रेजुएशन किया है। वहीं 5.8 लाख कैंडिडेट ने दी यूपीएससी 2025 की परीक्षा।
यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पिछले साल 16 जून को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए कुल 9,92,599 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 5,83,213 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए। कुल 14,627 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए योग्य पाए गए थे, जो सितंबर 2024 में आयोजित की गई थी। इनमें से 2,845 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चुने गए थे। इनमें से 1,009 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्त के लिए आयोग ने अनुशंसित किया है। आज़ाद सिपाही में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।